गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर गया चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं दशमलव के प्रसार शांत और अशांत। तो इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कौन सी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत में आवर्ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपका जो हेडिंग दे दीजिए वो है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 आप हेडिंग दे दीजिए। इस टाइप में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि दशमलव प्रसार जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला दशमलव प्रसार होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला दशमलव प्रसार होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग और अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप लोग अच्छा से ध्यान से समझ। तो कहने का मतलब है ये अशांत जो है दो प्रकार का हो सकता है। यानी कि जब हम भागा देंगे, भागा देने के बाद संख्या अगर कट जाए तो वो होगा शांत। जैसे समझिएगा, जैसे 2/5 है तो 2 में 5 से आप, जैसे 2 में 5 से आप भागा दीजिए, 5 से भागा दीजिए, दशमलव देंगे 0, 5 चौके 20, तो 0.4 ये क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। जब भागा देने पर पूर्णतः कट जाता है उसको कहते हैं शांत, और जब नहीं कटता है तो उसको कहते हैं अशांत। नहीं कटेगा तो दो कंडीशन बनेगा, चाहे तो वह दशमलव के बाद जैसे 2.33333 एक जैसी संख्या दोहराएगी, चाहे तो 2.3 4 2 6 5 डॉट 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 ये अलग अलग संख्या दोहराएगी। जब संख्या एक जैसी दोहराएगी तो उसको बोलेंगे हम लोग अशांत में बोलेंगे आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। चलो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत में अनावर्ती। जब संख्या अलग अलग संख्या दोहराती है तो उसको बोलते हैं अशांत में अनावर्ती। समझिएगा अच्छा से। जब एक जैसी संख्या दोहराएगी तो उसको बोलेंगे अशांत में आवर्ती, टर्मिनेटिंग माने रिपीटिंग इसको बोलते हैं। जैसे 2.33 को 2.3 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं, और 2.34 को इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो शांत होता है अशांत आवर्ती होता है। तो हमारा जो परिमेय संख्या है, ये जो परिमेय संख्या होती है ये शांत भी हो सकता है चाहे अशांत में आवर्ती भी हो सकता है। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत में आवर्ती होता है। लेकिन अगर अशांत में अनावर्ती हो गया तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यह संख्या जो क्या है, अपरिमेय है। समझिएगा, पूछिएगा एग्जाम में अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो अशांत में अनावर्ती। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो चाहे तो शांत चाहे तो अशांत में आवर्ती। आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं, अगर शांत है तब भी PYQ में रूप में लिखा जा सकता है, अशांत आवर्ती है तो इसको भी क्योंकि ये परमेय है। अब परमेय का मतलब क्या होता है, तीन कंडीशन। सबसे पहला नंबर PYQ, PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये आवर्ती वाला भी फॉलो करेगा और शांत वाला भी फॉलो करेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अब शांत, क्योंकि भागा देने पर बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक रूल आया है, तो उस रूल को आप समझिएगा बारीकी से कि कैसे पता करेंगे वो शांत है कि अशांत में आवर्ती है। तो टाइप नंबर 2 हमारा यही है, शांत अशांत परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत अशांत का पहचान। तो आप हेडिंग दे दीजिए टाइप 2 में, शांत अशांत का पहचान। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती का पहचान।
ये टाइप नंबर आपका 2 का हेडिंग हुआ। प्रथम टाइप में हम लोग चर्चा किए थे परमय अप्रमेय का पहचान। टाइप नंबर 2 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं परमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होता है शांत या अशांत आवर्ती का पहचान। तो जानिए, अगर कोई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, कब होगा समझिएगा, जब इसका व्यापक रूप p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा, जहाँ n m जो होना चाहिए ऋणोत्तर पूर्णांक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर बिल्कुल अच्छा से समझिएगा बच्चे लोग। यानी कि कह सकते हैं यह हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकता है। निगेटिव नहीं होना चाहिए, मैंने पॉजिटिव। 0 एक ऐसी नंबर है नॉन नेगेटिव इंटीजर में आता है, क्योंकि ये 0 पॉजिटिव है और नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव हो गया। अगर किसी के तोड़ने पर, कोई भी परमेय संख्या का p/q रूप है, इसको तोड़ने पर, गुणनखंड करने पर, अगर उसके हर में 2 के पावर, चाहे 5 के पावर, चाहे 2 और 5 दोनों के पावर रहे, फिर समझिए, चाहे तो 2 के पावर हो सकता है, चाहे तो 5 के पावर हो सकता है, चाहे 2 और 5 दोनों के पावर रहे, अगर इस रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगर नहीं रहे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत में आवर्ती होगा। समझिएगा ध्यान से। अगर p/2 के पावर n के रूप में रहे या p/5 के पावर m के रूप में रहे तब शांत होगा। अगर कोई दूसरा रूप में रहे तो क्या होगा, अशांत में आवर्ती। क्योंकि 2 और 5 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को काट सकती है, चाहे वह कोई भी संख्या हो। जैसे 2/8 का दशमलव प्रसार क्या है, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। ऊपर अंश को नहीं करना है तोड़ना, हमको जब भी देखना है तो हर में 3 कंडीशन देखना है, चाहे p/2 के पावर n में रहे या p/5 के पावर m के रूप में रहे या p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। ये जब भी होना चाहिए p की जो p है एक परमेय होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। ये बात, क्योंकि परमेय संख्या के ही ना दशमलव प्रसार होगा, चाहे शांत या अशांत आवे। तो ये जो होना चाहिए परमेय होना चाहिए, जो यहाँ दिया हुआ है 2/8, समझिएगा। या ले सकते हैं, चलिए यहाँ 3/8 कर देते हैं। तो 3 ऊपर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। 8 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। आप आराम से बचपन में जो तोड़े थे 8 को, 2 चके 8, 2 दूनी 4, 2 गुने 2 गुने 2। तो इसको जब तोड़ने से पता चला कि 3/2 के पावर का है 1, 2, 3, यानी p एक पूर्णांक है, 3 एक क्या है, पूर्णांक। p/2 के पावर 3 के रूप में है, मैंने 2 के पावर कुछ के रूप में है। तो ये अगर इसके रूप में रहे, चाहे इस रूप में रहे, चाहे इस रूप में रहे, मैंने 2 और 5 रहना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। अगर इस रूप में हो गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे शांत कैसे हुआ, क्योंकि यह p/2 के पावर क्या है, n के रूप में है। चलिए अगला देखते हैं। अगर हो गया 7/50, तो 7/50 एक परमेय संख्या है। इसको देखेंगे कि शांत है कि अशांत में आवर्ती है। तो सबसे पहले 7/50 को तोड़ेंगे, 50, तो आप होगा 2 से हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, मैंने 2 गुने 5 गुने 5। तो ये आपका हो गया। तो कहने का मतलब है 7/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। देखिए 2 के पावर आया, 5 के पावर आया, इसके अलावा नहीं आया। तो 2 और 5 के रूप में है तो इसको क्या बोलेंगे, शांत है। लेकिन दूसरा रूप में रहता तो क्या बोलते हैं, अशांत में आवर्ती। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। इसे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 3/75। चलिए तो पहले 3/75 को तोड़ेंगे। 75 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ दीजिए, 3 से कट जाएगा 25 × 3 = 75, अब 5 × 5 = 25, 3 गुने 5 गुने 5, तो ये आ गया 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2।
आपको लग रहा होगा हम बताए थे शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, लेकिन आ गया क्या 3। तो आप लोग को लग रहा होगा कि यह जो दशमलव प्रसार है 3/75 का अशांत में आवर्ती होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 में नहीं आया। लेकिन नहीं बच्चा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 के पावर 1, ये जो 3 है ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो 1 आ गया 5 के पावर 2। समझ गए। यहाँ आपको काट करके देखना है, पहले नंबर खंड करना है, फिर देखना ऊपर से नीचे काट करके, उसके बाद देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए ये रूप में आ गया P/5 के पावर m के रूप में, 5 के पावर के रूप में आ गया, तो ये भी क्या होगा आपका शांत होगा। आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को अच्छा से समझ रहे होंगे। चलिए इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। 7/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2। बताइए ये दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत में आवर्ती है? तो इसको तोड़ेंगे। देखिए इस 7/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, इस 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 2 माने कि 7 गुने 7। तो देखिए एक 7 से तो एक 7 कट गया, लेकिन एक 7 बच गया, माने 1/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 7। हम बताए थे चाहे 2 और 5 के रहना चाहिए, लेकिन आ गया क्या 7। तो ये 7 आ गया काटने के बाद भी, तो ये शांत नहीं होगा, ये क्या होगा, अशांत में आवर्ती होगा। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए इस पर आपको अब हम होमवर्क देते हैं, तो आप लोग बनाइएगा इसको। चलिए ध्यान से समझिएगा यहाँ। चलिए तो आपके सामने होमवर्क रहा ये पहला, 3/8 को पहचानना है कि दशमलव प्रसार शांत है का शांत में आवर्ती है। दूसरा 13/125। तीसरा 7/80। चौथा इसी तरह से आपको बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करना है। 13/3125। पाँचवा नंबर 17/8। छठा नंबर 64/455। पाँचवा नंबर सातवां नंबर 15/1600। आठवां नंबर 29/343। और नौवां नंबर 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। 10वां नंबर 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। 11 नंबर 6/15। और 12 नंबर 35/50। तो इस तरह से आप लोग बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए और आप बना करके होमवर्क भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अगले दिन आपको अगले टाइप बताया जाएगा। तो आज तक इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।